तो जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार वो घड़ी आने वाली है और हम सभी का, आप सभी का जो मांग था वो पूरा होने वाला है। बहुत सारा बच्चा लगातार कमेंट कर रहा है कि सर कल, आप बोल रहे हैं कि कल आएगा नोटिस, और कल तो सर संडे है, सर संडे को कैसे आएगा। बहुत सारा बच्चा सवाल कर रहे हैं कि सर थंबनेल शायद गलती हो गया आपका। तो मैं लाइव आज सबके सामने बोल रहा हूँ कि आज मेरा एक स्टूडेंट, काफ़ी विश्वासी स्टूडेंट, एसबीटी के एक अधिकारी से, नामी अधिकारी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, उनसे आज बात हुआ और वो अधिकारी जो है खुलकर बोल दिए कि देखो आज से पहले मैं किसी को कोई भी चीज़ नहीं बोलता था नोटिस आने से पहले, क्योंकि नोटिस आने से पहले कुछ भी बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन तुम पहला स्टूडेंट है, तुमको मैं आज घोषणा कर दे रहा हूँ कि सारा चीज़ हो गया। कोई ऐसा नहीं कि किसी का आप साइन छूटल है तो ये है तो वो है, कुछ नहीं, सारा चीज़ हो गया, सारा काम फिनिश हो चुका है और कल नोटिस निकाल देंगे। अब जैसा तू लोग सवाल कर रहे हो ना, जैसा तू लोग सवाल कर रहे हो कि सर कल संडे है, कल कैसे नोटिस निकलेगा, वो भी बच्चा वैसा ही सवाल किया कि सर कल संडे है, कल कैसे नोटिस निकलेगा सर, कल तो ऑफिस बंद रहता है, संडे है। वो एसबीटी के अधिकारी हंसते हुए बोले कि बाबू नियम के अनुसार सैटरडे को भी हम लोग का छुट्टी है, यानी आज सैटरडे है और आज हम लोग का छुट्टी है, लेकिन आज भी हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं, आज भी हम लोग दिन भर काम कर रहे हैं। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए संडे वनडे से कोई मतलब नहीं है। वो सीधे बोले कल आपका नोटिस निकल जाएगा, ठीक है। और बहुत बड़े अधिकारी, एसबीटी का छोटा मोटा अधिकारी नहीं, बड़ा बड़ा अधिकारी वो हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं जानबूझ के अभी नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। और वो बोले कि सब चीज हो गया, एक सिंगल आदमी का भी ऐसा नहीं कि साइन छूटा हुआ है, इस टाइप का वैसा कुछ नहीं है। सारा अधिकारी का, सरकार का, जिसका भी साइन उन होना है, ये होना वो होना है, सब कुछ हो चुका है। कल आपका नोटिस आ जाएगा, ठीक है, कल नोटिस आ जाएगा। तो जैसे आप लोग में से बहुत सारे बच्चे को विश्वास नहीं हो रहा कि कल संडे है, कल भाई कैसे नोटिस आ जाएगा, उसी तरह उस बच्चे को भी विश्वास नहीं था। जहां तक कि मतलब पूरा बात बताए तो हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि संडे को कैसे नोटिस निकाला जा सकता है। लेकिन भाई जब बड़े अधिकारी हैं और वो बोल रहे हैं, जब बड़े अधिकारी और वो बोल रहे हैं कि संडे को जो है हम लोग कल नोटिस निकाल देंगे, तो भाई बात में तो दम है। नहीं तो मंडे को तो भाई 200% है कि आइए जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बस यही है कि जो साइन उन जो मैटर है ना बाबू, वो सब अब नहीं है, साइन उन वाला मैटर कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? साइन उन का कोई मैटर नहीं बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मंत्री जी का साइन नहीं हुआ है तो इनका साइन नहीं हुआ, वैसा कोई मैटर नहीं, सारा चीज हो चुका है, ठीक है, सारा चीज हो चुका है। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर वो बच्चा, मान लीजिए आपका जो भी अपना स्टूडेंट है कोई है, और वो बात किया, अब उसको शायद वो झूठ बोले होंगे, सही बोले होंगे, या आप झूठ बोल रहे हो, तो उसमें एक बच्चा बोल ही रहा है कि सबूत है सर, मेरे पास बिल्कुल सबूत है, मेरे पास सबूत है, मेरे पास प्रमाण है, और उस प्रमाण के आधार पे मैं बोल रहा हूं कि सारा चीज हो चुका है, प्रमाण मेरे पास अवेलेबल है, कल नोटिस आ जाएगा, ठीक है, प्रमाण मेरे पास अवेलेबल है। कल हम लोग देखते हैं, संडे है भाई, कल देखते हैं। मेरा माइंड में तो, मेरे में भी सवाल यही है, मैं तुम लोग को तो बेवकूफ़ तो मैं नहीं नजर आता हूं कि मैं बोलूंगा कि संडे को आएगा। भाई वो खुद बोले कि शनिवार भी हम लोग को छुट्टी है, लेकिन देखो शनिवार को भी दिन भर काम कर रहे हैं, से उस सब से मतलब नहीं है, सारा प्रक्रिया हो गया,
बस सिर्फ चिट्ठी निकालना है, सारा प्रक्रिया हो गया और कल आपका नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो कल संडे है, कल देखते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं कल नोटिस आता है कि नहीं आता है। और कल हमको तो अब उम्मीद लग रहा कि कल ही आ जाएगा, और कल यदि नहीं आया तो सोमवार को तो आने से कोई नहीं रोक सकता है, उसमें कोई दो रास्ता ही नहीं है। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा सर रिकॉर्डिंग शो कीजिए कीजिए, कल देखते हैं बाबू, कल पहले वेट कर लो, कल आता है कि नहीं प्रमोट का नोटिस। कल आ जाएगा तो बात ऐसी सबूत क्लियर हो जाएगा, ऐसी सब चीज क्लियर हो जाएगा। कल नहीं आएगा प्रमोट का नोटिस, मान लो कल नहीं आएगा, तो फिर तू लोग सवाल मेरे पे उठाना है ना, कल तू लोग फिर मेरे पे सवाल उठाना, फिर उसका जवाब मेरे पास है, हम जवाब देंगे। ठीक है, तो सारे बच्चा जो हम लोग मांग कर रहे थे प्रमोट का लगातार, तो आखिरकार वो पल आने वाला है। और मेरे ख्याल से जो एसबीटी के अधिकारी, मेरा उनसे बात भी होते रहता है। ठीक है, मैं नाम नहीं बोलूँगा, नोटिस आ जाएगा तो लोग नाम अपने आप जान जाएगा। ठीक है, तो किंतु परंतु ये सब कुछ नहीं है, अब किंतु परंतु सारा खत्म हो गया और ओवरऑल जीत हम लोग का हो चुका है। और आप सभी को बधाई हो। और नोटिस आएगा उसके बाद बात करूंगा मैं, नोटिस जब आएगा उसके बाद फिर बात करूंगा मैं कि क्या हुआ नहीं हुआ। आ रहा बात समझ में? मैं काफ़ी खुश हूँ, बहुत दिनों के बाद इतना मुझे खुशी हुआ है और आज मैं काफ़ी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ठीक है, तो कल हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं, कल क्या होता है नहीं होता है। कल संडे है, कल हम लोग देख लेते हैं। ऐसे तो सबूत मेरे पास है, चाहेंगे तो हम तुरंत वो सबूत चढ़ा देंगे, तू लोग अपने मान जाएगा कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, कल हम लोग वेट करते हैं। ये सब बार बार किसी का रिकॉर्डिंग को फैलाना, ये करना वो करना सही नहीं है। ठीक है, लेकिन कल हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और मैं आज ही बताना चाह रहा हूं कि जितना भी लोग, जिसका हल्का सा भी एफर्ट प्रमोट कराने को लेकर है, सबको मैं बधाई देता हूं, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 क्लासेस के वजह से प्रमोट हो रहा है, तो सिर्फ अनुभव सर के वजह से प्रमोट हो रहा है, या सिर्फ छात्र संघ के वजह से प्रमोट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। सारे का योगदान है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आप बच्चों लोग का है। आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करते, आप लोग मान लो हम डेली चिल्ला रहे थे प्रमोट होना चाहिए होना चाहिए, और आप लोग सपोर्ट नहीं करते, आप लोग नहीं लाइक करते, आप लोग नहीं शेयर करते, आप लोग नहीं उसमें कमेंट में करते कि हाँ सर प्रमोट होना चाहिए, तो बाबू विश्वास करो कोई साथ देने नहीं आता, खाली अकेले हम चिल्लाते रह जाते। ठीक है, लेकिन हम बार बार बोल रहे थे कि कोई आपका साथ दे चाहे नहीं दे, मैं शुरू से हूं और अंत तक मैं साथ में रहूंगा। कितना मैं उल्टा पुल्टा सुना कि प्रमोट नहीं होगा। एग्जाम का जब एक नोटिस आया था, फिर मेरे ऊपर उल्टा पुल्टा भाई लोग बोलने लगा कि 9 क्लासेस तू लोग को बर्बाद कर रहा था, आधा घंटा 1 घंटा, कोई प्रमोट नहीं होने वाला है। धीरे धीरे बहुत सारे लोग ट्रैक चेंज करते गए, सपोर्ट में आते गए। और जो फजले सरवर सर का सबसे बड़ा बधाई मैं आज फजले सरवर सर को दूंगा, जो प्रिंसिपल सर 15 अगस्त को लाइव जो बोल दिए थे 15 अगस्त का प्रोग्राम में, आज मैं सबसे बड़ा बधाई उनको दूंगा, फजले सरवर सर को, क्योंकि वही वो व्यक्ति है जो सबसे पहले, मतलब एक तरह से सरकारी आदमी, एसबीटी का आदमी, जो पहले सबसे पहले बोला कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है, यानी हम लोग का बात उन तक पहुंचा है और प्रमोट को लेकर बातचीत हो रही है और प्रमोट हो सकता है। उसके बाद सारे लोग आ गए सपोर्ट में, प्रमोट को लेकर सारे लोग प्रमोट को लेकर वीडियो बनाने लगे और सपोर्ट में आ गए, क्योंकि लगभग को पता चल गया कि अब तो प्रमोट होना ही है। इतना हम परेशानी कैले थे ना, है ना, रोज जो है हम लोग प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए, फलना जगह हो गया, यहाँ हो गया, वहाँ हो गया,
है ना। और इसीलिए जो है बहुत सारे लोग आए प्रमोद को लेकर सामने, और बहुत सारे लोग हैं जो भौरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गए राजकंवर, वो भी हुआ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा भी किए, लेकिन ये थोड़ा सा गलत लगा, हमको बुरा लगा, इसीलिए कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि पीआईएल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम लोग जितना आंदोलन किए उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये सब ऐसा सही नहीं है। नियम कहता है कि हम आपका तारीफ करें कि नहीं आप लोग के कारण प्रमोट हो रहा है, और आप लोग का नियम बनता है कि उसको कहें, उसका नियम बनता है उसको कहें। लेकिन अगर हम आके बोल दें कि नहीं कोई काम नहीं कर रहा प्रमोट के लिए, अगर खाली हम किए, तो ये गलत होगा, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है। कोई जो है खाली फोन से या कहीं से सिर्फ न्यूज़ पता करके बोल देता है कि हम भाई ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं। अब खुलकर बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। और बस यही जान जाओ कि हम लोग का खुशी वाला पल आ गया है, और कल हम लोग का नोटिस आने का पूरा संभावना है। कल संडे है नो डाउट, लेकिन कल संभावना है। संभावना क्या है, एसबीटी का बड़े पदाधिकारी हैं और वही बोल दिए हैं कि कल नोटिस आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। और नहीं तो 100% नहीं 200% सोमवार को तो आना ही आना है। और ये नहीं कि सोमवार को बहुत ज़्यादा लेट इंतजार कराया जाएगा, क्योंकि सारा चीज़ हो गया, कागज पत्तर साइन फाइन जो होना था सारा चीज़ हो गया, खाली नोटिस निकालना है और कुछ नहीं है ना। कुछ बच्चा लोग बोल रहा सर आप पर विश्वास नहीं है। बाबू बहुत अच्छा बात बोले, बस यही जान जाना कि आज जो ये प्रमोट वाला नोटिस आ गया या आ रहा है ना, ये मेरी विश्वास का कारण है। तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है, लेकिन हमको विश्वास था कि प्रमोशन होगा, और इसीलिए हम लड़ाई लड़े। बात समझ में आ रहा। तो तुमको भले विश्वास नहीं था, लेकिन हमको तो यही विश्वास था, और यही विश्वास के कारण और भी बहुत सारे लोग बहती गंगा में हाथ धोने आए। और मैं एक बेवकूफ़ हूँ जो बहुत सारा चीज़ पर्दा में रखा। नहीं अच्छा सर आप भी योगदान दीजिए, आपका भी बहुत योगदान है, आपका भी ये है वो है। मैं मतलब दूसरा टाइप को सबको क्रेडिट देने के लिए हम परेशान रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है हकीकत तो हमको मालूम है, ऐसा नहीं कि हमको नहीं मालूम है। कितने लोग दौड़े हैं कहाँ कहाँ, सारा हमको जानकारी है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगा तो भी बोल देंगे। तो थोड़ा सा बुरा लग जाएगा कुछ लोगों को, तू लोग को, लेकिन तू लोग से ज़्यादा तारीफ हम ही करते हैं। जिस व्यक्ति के पीछे मतलब जिस व्यक्ति का मतलब जैसे मुझे बोल रहे हो मेरे पे विश्वास नहीं है, मेरे विश्वास के कारण ही अगला पे विश्वास तुम लोग का बना। बात समझ में आ रहा। तो ओवरऑल यही है, और ऐसा नहीं कि मैं अगला का इज्जत कम करता हूँ, तू लोग से ज़्यादा इज्जत करता हूँ, तू लोग से ज़्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, और तू लोग से ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। लेकिन जब बंदा खुद अपने आप क्रेडिट लेने लगे और किसी को क्रेडिट ना दे, तो वो दिक्कत लगता है। तो इसीलिए हम बोले कि अब क्रेडिट का लड़ाई लगभग चालू होने वाला है ना। क्रेडिट का लड़ाई ये बहुत बोले कि आप कैसे लाइव आकर बोल दिए कि हाई कोर्ट जो है 2 महीना में बोला है छात्र के हित के लिए फैसला देने, आप कैसे बोल दिए, रिजेक्ट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। क्या हुआ है, हाई कोर्ट क्या बोला, हाई कोर्ट क्या बोला, मतलब हाई कोर्ट भाई बड़ा संस्था है, वो एसबीटी का मैटर में नहीं पढ़ना चाहा। वो बोला भाई बच्चा लोग को मतलब जो पीआईएल दायर किए थे कि आप जाइए एसबीटी के पास, मेरा लेटर पैड लेके, मेरा जो ऑर्डर लेटर है उसको लेके, और 4 हफ्ता का समय मिला कि 4 हफ्ता के अंदर में आप जाके एसबीटी में जमा कीजिए। और एसबीटी को बोला गया कि आपको 2 महीना के अंदर में इन लोग का जवाब दे देना है, और एकदम रीजन उजन के साथ। तो उसका मतलब यही हुआ, उसका मतलब कोई दूसरा चीज नहीं हुआ, उसका मतलब कोई दूसरा चीज नहीं हुआ। लेकिन ऐसा जो सर बोले मुझे बहुत बुरा लगा कि नहीं पीआईएल से कोई काम नहीं हुआ और कोई ज़मीनी हकीकत पे काम नहीं कर रहा है, ये मुझे बहुत बुरा लगा।
ठीक है, एसबीटी में फ़ोन वगैरह कर से एक आध गो से पता करके बता देने से आप जो है काम कर दिए। तो अब इसका जवाब दीजिएगा कि एआईसीटी क्या अप्रूवल दे दिया? इससे पहले बोल रहे थे कि एआईसीटी अप्रूवल देगा तो ही प्रमोट करेगा, क्योंकि बाद में डिग्री उग्री को लेकर तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो इसका जवाब दीजिएगा, एआईसीटी अप्रूवल दे दिया क्या? एआईसीटी ईमेल का जवाब दे दिया? नहीं ना दिया, तो फिर कैसे प्रमोट फिर कर रहा है? अगर आप दबाव देके प्रमोट करवा रहे हो तो हम कितना बार बोले कि सर एसबीटी से बोलिए एक ही बात कि एआईसीटी से आप क्यों जवाब मांग रहे हो? आप स्पेशल स्टेट हो क्या? झारखंड एआईसीटी से जवाब नहीं मांगा, हरियाणा एसबीटी से जवाब नहीं मांगा, आप क्यों, बिहार क्यों मांग रहा है भाई एआईसीटी से जवाब? आपका जब अच्छा पटरी खाता तो ये चीज आप बात रख सकते हैं। तो नहीं नहीं ऐसा, तो आप एक तरह से सिर्फ न्यूज ला रहे थे, एसबीटी का न्यूज बच्चा लोग तक ला रहे थे, ये सच्चाई है। आप ये नहीं कर रहे थे कि प्रमोट करना पड़ेगा, प्रमोट हो जाएगा, ये नहीं करना। मुझे लाइव नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। वो भी आप मुश्किल से 1 से 2 दिन गए होंगे। एक दिन मंगलवार को बोले थे लाइव, थोड़ा सा मतलब माफी चाहेंगे लेकिन बोल दे रहे हैं। मंगलवार को जो नहीं था, एक छुट्टी था, शनिवार को छुट्टी था, संडे को छुट्टी था, मंडे को छुट्टी था, मंगलवार को ऑफिस खुलने वाला था। सर बोले थे कि मंगलवार को हम जाएंगे। मंगलवार को बहुत सारा बच्चा लगातार मुझसे पूछने लगा कि सर गए हैं क्या, ऑफिस गए हैं एसबीटी का? बहुत सारा बच्चा फोन करके मुझे पूछने लगा, व्हाट्सएप करने लगा। मैं सर को फोन किया, सर बोले कि नहीं सर मेरे एक करीबी का देहांत हो चुका है, इसलिए सर हमको तो पहले उसको देखना आना कि हम एसबीटी पहले जाएं। हमले बिल्कुल सर आप मत जाइए और उधर देखिए सर। एक बच्चा लाइव कमेंट में बोल दिया, मंगलवार का दिन का बात कर रहा हूं, पिछला मंगलवार लाइव मुझे बोला कि सर या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो वो सर झूठ बोल रहे हैं। मैं उस लाइव देखना, मंगलवार को लाइव आया था, उस लाइव में मैं वो बच्चा को भला बुरा भी बोला कि बाबू ये तुम संस्कार छात्र का अच्छा नहीं है, ऐसा संस्कार नहीं होना चाहिए टीचर को बोलना कि या तो आप झूठ बोल रहे हो या तो वो झूठ बोल रहे हो। फिर वो बच्चा मुझे कॉल किया, संयोग से मैं कॉल उठाया, वो बच्चा गपशप मेरे से किया और बोला कि सर मैं आज सर से बात किया था और सर बोले कि हम एसबीटी के ऑफिस में हैं, सर बोले कि हम एसबीटी के ऑफिस में हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं वो एसबीटी के ऑफिस नहीं गए हैं, तो इसका मतलब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो सर झूठ बोल रहे हैं। तब बोले कि माफ़ी चाहूँगा बाबू, हमको नहीं मालूम था, तो इसमें तो तुम्हारा कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। फिर सर से बात हुआ रात के टाइम में, वो बोले नहीं सर हम तो नहीं गए हैं। हम ले देखिए ना सर एक बच्चा बोल रहा था, तो ये बात को हम लोग फिर जानबूझ के इग्नोर किए। अगला दिन भी बात हुआ मेरा, उस दिन भी वो नहीं गए। फिर बच्चा पूछने लगा गए हैं कि नहीं गए हैं। फिर मैं उनसे थर्सडे को मिलने गया, थर्सडे को उनको मिलने गया, उस दिन भी नहीं गए हुए थे एसबीटी के ऑफिस। सीधे बोले कि नहीं सर कितना काम धाम छोड़ के हम बार बार एसबीटी ऑफिस दौड़े। ठीक है, तो ओवरऑल हो क्या रहा है, सिर्फ किसी को भी मान लो जिनसे अच्छा परिचय थे उनको फ़ोन किए, हाँ क्या हुआ प्रोसेस, तो नहीं अभी ये प्रोसेस चल रहा है। कुछ कुछ झूठ भी बोल दिया एसबीटी के लोग उनको, जो मैं लाइव बोला भी था कि जो ईमेल भेजा भेजी वाला है या ये गलत भी स्टोरी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा एआईसीटी को जब कॉल कर रहा था तो एआईसीटी वाला बोल रहा था कि बताइए कौन सा ईमेल पे भेजा है भाई, एआईसीटी का तो बहुत सारा ईमेल है। तो मैं बोला भी था कि या तो अनुभव सर को ही बेवकूफ़ बना रहा है अगला एसबीटी कि हम ईमेल भेजे हैं, ये भेजे हैं, वो भेजे हैं। फिर लास्ट में फिर एक बार वो बोले क्या कि एसबीटी बोला है कि अब ई हफ्ता में अगर एआईसीटी अप्रूवल नहीं दिया तो हम 20 अक्टूबर से परीक्षा ले लेंगे। आप जब प्रमोट कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो आप परीक्षा ले लेंगे, ये वाला बात काहे बोल रहे हो कि 20 के बाद परीक्षा ले लेगा? आप सिर्फ न्यूज बताते हो, ये सच्चाई है। लेकिन आप भी मेरा हर वीडियो में मेरा भी आप तारीफ किए, हम भी आपका तारीफ किए, और तारीफ के लायक भी चल भाई ऑफिशियल न्यूज़ तो कम से कम बताते थे एआईसीटी के द्वारा, एसबीटी बिहार द्वारा। लेकिन मुझे दुख इस बात का लगा
कि जो बोल दिए वैसा बात कि नहीं कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं किया। तो जब आप किसी पे सवाल उठाओगे ना तो आप पे भी लोग सवाल उठाएगा कि आप क्या किए, आप क्या प्रमोट करवाएं। नहीं, वहां से न्यूज खाली लाला के बताएं बस। दिल से तू लोग भी पता करना, माइंड में सोचना कि वो क्या किए, बस यही किए। लेकिन मैं फिर भी बधाई देता हूं, बहुत ज्यादा बधाई देता हूं। अपना क्रेडिट मैं सीधा मैं टोटली बोल चुका हूं कि मेरा क्रेडिट जो मुझे दे रहे हो अनुभव सर के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आके अगर वो बोल दें ऐसा बात कि नहीं कोई काम नहीं कर रहा जमीनी स्तर पे, ऐसे मेरा उसमें भी तारीफ किए थे कि नयन सर एगो कर रहे हैं, चाहे जितना भी उनका दायरा है वो दायरा से आगे ही बढ़कर कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन ये बोलना कि सही से कोई काम नहीं किया, ये सही बात नहीं। सब अपना अपना स्तर से किया। आप फोन से पता करके किए या ऑफिस जाके पता करके किए, लेकिन ये आप बोलिएगा कि आप ही जाके प्रमोट करा दिए, तो ये भी सही नहीं है। फिर आप भी सही से काम नहीं किए एक तरह से। तो इसीलिए सबका योगदान है। मैं माफी चाहूंगा, बार बार मैं माफी चाहूंगा। मुझे काफी दुख हो रहा है ये बोलने में, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बोलेंगे कि देखिए सर, आप इससे पहले पूरा अनुभव सर का तारीफ करते थे, अनुभव सर आपका तारीफ करते थे, और आज आप पिछला दिन भी कुछ विपक्ष में बोले, आज भी विपक्ष में आप बोल रहे हो। नहीं, मैं विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। मुझे दुख लगा, फोन करके वो मुझे बहुत डांटे थे उस दिन। आप लाइव आके क्यों बोल दिए, इन लोग का अब जो है पीएल आप लोग का रिजेक्ट हो चुका है, आप लोग का पीएल जो है रिजेक्ट हो चुका है, ऐसा वो बोले। और बोले कि अब जो है खेला भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उधर से रिजेक्ट हो गया पीएल। अब एसबीटी तो फुल पावर में आ जाएगा कि अब तो हम एग्जाम ले सकते हैं, अब तो पीएल वाला मैटर खत्म हो गया। तो क्या होगा देखना, वो वीडियो में बोले और हमको बोले कि फिर बुरा तरह से आप फंस जाइएगा, एग्जाम हो जाएगा तो बुरा तरह से आप फंस जाइएगा। ऑर्डर कॉपी आया है, बिना ऑर्डर कॉपी का आप काहे बोल दिए। हमने सर जो मुझे छात्र संघ का अध्यक्ष जो बताया, और वहां पर लड़का फर्स्ट ईयर का लड़का बैठा हुआ था वकील साहब के सामने, वो लड़का भी मुझे बताया कि हाँ सर हम बैठे हुए थे, वकील साहब सारा सच बात बताए हैं, वो लड़का भी मुझे बताया। लेकिन जो है फिर ऑर्डर कॉपी आ गया, नहीं तो और ज्यादा वो सर कचड़ा करने वाले थे। वो बोल दिए थे कि आप लोग जो है, आप ये लाइव आके आपको नहीं बोलना चाहिए था कि हाईकोर्ट में आप लोग जीत चुके हो। अरे भाई, हाईकोर्ट में क्या हम लोग हारे हैं, रिजेक्ट हुआ है? नहीं, हाईकोर्ट में जज ये नहीं बोला कि प्रमोट कर दो, लेकिन जज साहब ये तो बोले हैं ना कि आप लोग 14 दिन 4 हफ्ता के अंदर में जो है एसबीटी में अपना जो भी मांग है वो सब जमा कीजिए, और एसबीटी को 2 महीना के अंदर में उसका निपटारा करना है। बात खत्म हो गया। इसको हार थोड़े बोल सकते हैं। हाईकोर्ट अगर बोल दिया कि इन लोगों का मैटर को देख लीजिए, बहुत बड़ा बात है। और लाइव जब हम आए उसी के बाद हम लाइव आए पीएल वाला मैटर में, बोले कि देखो ऐसा सा बात है, ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन मैं जो भी बोला हूं अपने से कुछ नहीं बोला हूं, सारा छात्र संघ वाला जो वकील जी जो बोले वो मैं बताया। संयोग से रात रात को ऑर्डर कॉपी आ गया, और ऑर्डर कॉपी में वही बात है जो 2 महीना वाला बात हम लोग जिक्र किए थे। एक भी बात हम लोग का चेंज नहीं हुआ, एक भी बात हम लोग का चेंज नहीं हुआ। और आज भी मैं अनुभव सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा, लेकिन बुरा मुझे सिर्फ इस बात का लगा कि उस दिन जो है वो बहुत ज़्यादा भला बुरा मुझे भी बोले, बड़ा भाई के नाते ही बोले कि नहीं आप गलत कर दिए, पीएल आप लोग हार चुके हैं, रिजेक्ट हो चुका है आपका पीएल, एसबीटी का वकील तक नहीं गया हुआ था, तो आपका कैसे ऑर्डर हो जाएगा। बाद में पता चला कि नहीं, एसबीटी का वकील भी था वहां प्रेजेंट, ऑर्डर भी आया। इसका मतलब गलत कौन हुआ? इसका मतलब गलत कौन हुआ? वो तो साफ साफ तक दिखा दिए कि नहीं पीएल से कोई फर्क नहीं पड़ा, और कोई लोग कोई काम नहीं किया, मेन काम हम ही जा के एसबीटी प्रमोट करा रहे हैं। ओवरऑल तो यही ना बोले। अरे हम लोग तो खुद आपका तारीफ कर ही रहे थे, हम लोग तो खुद आपका तारीफ कर ही रहे थे, खुल कर रहे थे, बच्चा लोग भी कर रहा था, और मैं सबसे ज्यादा तो आप ही का तारीफ कर रहा था हमेशा। लेकिन आपको क्या बोलना ये जरूरी था कि नहीं कोई लोग जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहा है।
हम ही 2 दिन में नोटिस निकलवा देंगे, ये 1 हफ्ता में नोटिस निकलवा देंगे, या बहुत पहले बोले थे 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त को जो आप न्यूज़ देखे थे फजले सरवर सर का, उसके बाद आप सपोर्ट में आए। 15 अगस्त से पहले आप स्टैंड क्लियर किए हुए थे कि नहीं, मैं प्रमोट का मैटर में नहीं आऊँगा। क्या ये बच्चा लोग को नहीं मालूम है? 15 अगस्त से पहले आप साफ साफ बोले थे कि बच्चा लोग को प्रमोट का मैटर में मैं नहीं आऊँगा, मेरा स्टैंड क्लियर है। ऐसा क्या हुआ कि 15 अगस्त के बाद आप सपोर्ट में आ गए? सिंपल सा बात है भाई, फजले सरवर सर का वीडियो, सिंपल सा बात है। आपको भी समझ में आ गया कि नहीं, प्रमोट तो होना है। और उसके बाद जो है, नो डाउट प्रमोट के लिए आप भी जो भी गए, एसबीटी में गए, 1 दिन गए, 2 दिन गए, आप एसबीटी गए, न्यूज वूज पता करते रहे, बधाई के पात्र, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन सारा क्रेडिट अकेले हथिया लीजिएगा तो ये भी तो सही नहीं न है। आप हमको क्रेडिट मत दीजिए, लेकिन कम से कम बोलना चाहिए कि सारे का योगदान है। आप गार्जियन हैं, आप आके बोल दीजिएगा कि नहीं। उसके बाद एक चीज का तो क्रेडिट मैं लूंगा। किस चीज का मैं क्रेडिट लूंगा वो भी आज मैं बता दे रहा हूं। फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट और 3rd सेमेस्टर लैटरल एंट्री का प्रमोट, ये दोनों का क्रेडिट मैं लूंगा। अब बोलो कैसे? अनुभव सर ही बोल रहे थे लाइव कि फर्स्ट सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर लैटरल एंट्री किसी भी कीमत पे प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि इन लोग का पिछला सेमेस्टर का तो मार्क्स है नहीं, तो इन लोगों को किस आधार पे प्रमोट किया जाएगा? इस बात पे आप लोग बोलना कि मैं गलत हूं तो बोलना। हाँ, 4th सेमेस्टर प्रमोट हो सकता है और 5th सेमेस्टर प्रमोट हो सकता है। तो सर सीधे बोले कि 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर काहेला प्रमोट करेगा जब 1st और 3rd लेना ही है एग्जाम, इसीलिए चारों का एग्जाम ले लिया जाएगा। सीधे बोल रहे थे। फर्स्ट सेमेस्टर तू लोग खुद बताओ, कोई बोल रहा था कि प्रमोट होगा फर्स्ट सेम? बोलो। और सबसे ज्यादा फर्स्ट सेमेस्टर पे आवाज कौन उठाया? मैं। मुझे उस दिन भी सर बोल रहे थे आप हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट को लेकर आवाज उठाते हैं। मैं उनसे बोला भी और आप लोग से भी बोला, आप लोग भी बोलते रहते हो कि सर आप हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर का बात उठाते रहते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट होना चाहिए। आप लोग में से बहुत सारा बच्चा बोला कि सर फर्स्ट सेमेस्टर तो किसी भी कीमत पे प्रमोट नहीं होगा और 3rd सेमेस्टर लैटरल एंट्री नहीं होगा, किस आधार पे प्रमोट होगा? मैं ही बार बार जवाब देता था कि भाई झारखंड किस आधार पे प्रमोट हुआ, एसबीटी हरियाणा किस आधार पे प्रमोट किया। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप फर्स्ट सेम को नहीं प्रमोट कर सकते हो। इंटरनल मार्क्स के आधार पे तो कर सकते हो ना, जो इंटरनल एग्जाम वगैरह लेते हो। आ रहा बात समझ में? और अब सब लोग आ गए कि हाँ फर्स्ट भी प्रमोट होगा। उसके बाद भी फर्स्ट पे हम इसलिए आते थे क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा लेट फर्स्ट सेमेस्टर का था। फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन बहुत ज़्यादा लेट था, इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बात करते थे। और मुझे मालूम था कि अकेले फर्स्ट सेम को थोड़े करेगा प्रमोट करेगा फर्स्ट से लेकर 5th तक, फर्स्ट से लेकर 5th तक प्रमोट करेगा, वो हम लोग को भी मालूम था। इसीलिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर का सेशन बहुत ज़्यादा लेट था, इसीलिए फर्स्ट सेम पे ज़्यादा प्रेशर करते थे। आ रहा बात समझ में? उसके बाद बहुत सारा बच्चा बोल रहा है अनुभव सर जिंदाबाद। उनको लग रहा है मुझे जलन होगा। अरे भाई, अनुभव सर को हम बड़ा भाई की तरह मानते हैं, आज भी ऐसा नहीं है। देखो, मैं दिल का साफ हूं इसीलिए लाइव बोल देता हूं, मैं दिल का साफ हूं इसीलिए लाइव बोल देता हूं। मुझे बुरा लगा इसीलिए मैं बोल दिया कि बड़े भाई समान है, गार्जियन समान है, और वो डायरेक्टली इस तरह से बोल दिए कि नहीं पीएल का बर्बाद हुआ, कोई फायदा नहीं, और कोई भी काम नहीं कर रहा जमीनी स्तर से। अरे सब अपना अपना तरीका से कर रहा था काम ना। आपको एसबीटी में जान पहचान था तो वहां बात करते थे, बात तो वो भी आपका नहीं सुन रहा था। ऐसा थोड़े कि आपका बात सुन के वो प्रमोट किया, वो आपका भी बात नहीं सुन रहा था। सिंपल सा बात है, अगर सुनता तो एआईसीटी सब वाला स्टोरी कहाँ से चलता। अब 15 अगस्त से बातचीत चल रहा था, अब सितंबर आ गया 11 तारीख। सिंपल सा है, मैं दिल का साफ हूं इसलिए बोल दे रहा हूं। और आप लोग से ज्यादा इज्जत मैं अनुभव सर का करता हूं। आप लोग हो सके तो मिलने नहीं गए होंगे, मैं स्पेशली मिलने गया, वहाँ मिलने गया, साथ में हम लोग नाश्ता पानी किए, मस्त सिंघाड़ा खिलाएं। आज तक मैं तारीफ करूँगा कि वैसा सिंघाड़ा हम नहीं खाए थे। उसके बाद जिलेबी, घी वाला जिलेबी जो है, जलेबी खाए थे,
तो हमको लगा नॉर्मल जलेबी होगा। सर बोले कि नॉर्मल जलेबी नहीं, इसको खाइए, देखिए कैसा जलेबी है। उस जलेबी को जब खाए हम तो सही वैसा जलेबी हम आज तक नहीं खाए थे, घी वाला जलेबी था। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उनके खिलाफ हो गया। बहुत सारा बच्चा बोल रहे कि आप उनके खिलाफ हो गया, ये हो गया। नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मेरा शुरू से सोच होता है कि मैं भी एक टीचर हूं, कोई और टीचर है, कोई और टीचर है। हम लोग का सोच हल्का हल्का सा अंतर हो सकता है, लेकिन लक्ष्य तो एक ही होता है, बच्चा लोग को भलाई हो, हम लोग भी 2 पैसा अपना कमाएं, आगे बढ़े प्रेम से, ठीक है। और मेरा शुरू से लक्ष्य होता है कि जब अलग अलग पार्टी का नेता जो एक दूसरे का एकदम विपक्ष होता है, सचमुच का विपक्ष होता है, जब उन लोग एक साथ खाना पीना खा सकता है, एक साथ रह सकता है, तो भाई हम लोग क्यों नहीं रह सकते? सिंपल सा बात है। इसीलिए तो मैं मिलने गया था कि नहीं, हम और मिलेंगे और रिश्ता अच्छा बनाएंगे। और अभी भी बार बार मैं बोल रहा हूं, तुम लोग से ज्यादा इज्जत हम करते हैं, तुम लोग से ज्यादा, दिल से। क्योंकि वो आदमी को मैं देखा कि नहीं, कमाल का आदमी है, कमाल का आदमी है। और मतलब माइंड काफी माइंड ब्लोइंग है, हम लोग से ज्यादा आगे की और सोचते हैं। और नो डाउट मतलब मास्टर माइंड आदमी उसको बोल सकता है, मास्टर माइंड, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे दिक्कत है, कुछ बच्चा अति करना चाह रहा, वैसा नहीं। मैं खुद बोल रहा, अनुभव सर जिंदाबाद, ठीक है, वही वाला बात। अब 9 क्लासेस मुर्दाबाद बोलेगा तो मुझे दुख होगा। वो सनी देओल वाला बात, सनी देओल वाला फिल्म गदर देखा है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद तो जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो इसमें दिक्कत है कि नहीं। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद से हमको कोई आपत्ति नहीं है, तो मेरा भारत जिंदाबाद से आपको आपत्ति काहे है भाई? तो इसीलिए उसके बाद मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं दिल का साफ हूं, इसीलिए लाइव बता दिया जो भी मैटर है, जो भी मैटर है लाइव बता दिया कि ऐसा नहीं है कि वहां से न्यूज पता। अब जैसे मैं आज वाला मैटर में बता रहा हूं, मुझे न्यूज प्राप्त हुआ कि कल नोटिस निकल सकता है, और पूरा चांस है कि कल निकल जाएगा, नहीं तो सोमवार को तो 200% का 500%। और कल है वाला मेरे पास सबूत है, बोलेगा तो सबूत हम दिखा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तो अब मान के चलो कि कल अगर आ जाए तो क्या हम बोलेंगे हम जाके साइन करवा दिए? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सबका प्रेशर पड़ा था, एसबीटी का सेशन बहुत ज्यादा लेट था, उधर से हाईकोर्ट का प्रेशर अलग था कि अरे भाई हम लोग खिलाफ पीआई हो गया है, मतलब केस हो गया है। बच्चा लोग लगातार दबाव बनाए हुए था, हम लोग लगातार दबाव बनाए हुए थे, सबका प्रेशर पड़ा था। कोई एक आदमी से नहीं होता है कोई काम, आ रहा बात समझ में? कोई एक आदमी से नहीं। उसके बाद नो डाउट जो है सबका योगदान है, कहीं ना कहीं भले हम क्रेडिट नहीं मांगेंगे, लेकिन हम बहुत आधा घंटा तू लोग का बर्बाद किए हैं या अपना बर्बाद किए हैं। तू लोग ये जोड़ो, ये सब देखो कि सब लोग कब से आया फेवर में, 15 अगस्त के बाद से, जब फजले सरवर सर का वीडियो आया। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं भाई, सबको वेलकम कर रहा हूं। मैं तो बहुत पहले भी बोला था कि और भी लोग जो भी प्रमोट को लेकर आगे आएंगे, प्रमोट को लेकर जो मांग करेंगे, सबको मैं बधाई दूंगा। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और दिल से मैं अनुभव सर का इज्जत करता हूं, दिल से। बस थोड़ा सा बुरा लगा, फोन पे भी हमको बहुत डांटे, फोन पे भी हमको बहुत डांटे, छात्र संघ वाला को भी बहुत डांटे, हमको भी बहुत डांटे। खुलकर बोल रहा हूं कि हमको भी बहुत डांटे। बताइए, आप बच्चा वाला हरकत करते हैं, काहे आप वीडियो बना के बोल दिए कि हाईकोर्ट वाला में जो है 2 महीना में बोला है हो जाने नहीं होने, आपके पास सबूत है? हम लोग सर छात्र संघ का अध्यक्ष हमको बोला, तो सर वो मजाक थोड़े हमसे कर रहा होगा। और वो बोला कि वकील साहब ऐसे ऐसे बोले, वकील साहब बोले कि मिठाई खिला दो, तू लोग का काम हो गया। तो सर मजाक नहीं कर रहा होगा सर, इसीलिए बोल दिए। लेकिन वो बार बार नहीं, तुम लोग का केस रिजेक्ट हो गया है। वो वकील इधर से भी नहीं किया था एसबीटी का, तो भाई एसबीटी का वकील है ये नहीं है, बहस हो भी नहीं किया, तो ऑर्डर कैसे आ गया?
अब बताओ ना, अब बहस नहीं हुआ तो ऑर्डर आ जाएगा? नहीं आएगा। फिर डेट आ जाता, दूसरा डेट मिलता, तारीख पे तारीख होता, बहस ऑर्डर कैसे हो गया भाई? तो ऐसा नहीं था। यहां पर सर से थोड़ा सा गलती हुआ है। अब चाहे जिस मामले में गलती हुआ है, यहां पर सर मिस्टेक किए, इसीलिए बुरा लगा हम लोगों को। सर एकदम सीधे बोल दिए कि नहीं, पीएल का कोई फायदा नहीं हुआ, पीएल का कोई फायदा नहीं हुआ, सबका फायदा हुआ, हल्का कम हुआ। अब हाईकोर्ट सीधे ये बोल देती कि एसबीटी प्रमोट कर दो, तो ही जीत मानेंगे क्या? अगर हाईकोर्ट ये बोला कि एसबीटी, इन लोग 2-4 हफ्ता में इन लोग अपना जो भी मांग है वो रखेगा, और तुमको 2-4 हफ्ता और समय देते हैं, उसमें तुमको जवाब दे देना है रीजन उजन के साथ, तो क्या ये बड़ा चीज नहीं था? क्या इसको एक अक्षर में खत्म कर देना सही था? नहीं, ऐसा नहीं था। इसलिए हमको दुख लगा। और उसमें कोई मेरा क्रेडिट, मेरा तो उसमें भी तारीफ की है सर, मेरा तारीफ तो उसमें भी किए हैं। मुझे दुख लगा कि नहीं, छात्र संघ वाला भी नो डाउट मेहनत करता है, हाँ थोड़ा सा कहीं एफर्ट कम लगा पाता है, कहीं ज़्यादा लगाता है। अब जैसे अभी जल्दी में कुछ लेटरल एंट्री वाला मांग है, तो और भी बहुत सारा का मांग है, उसके लिए बेचारा लोग लेटर पैड जारी उरी करके थोड़ा बहुत ईमेल उमेल कराता है तो पहुंचता है। तो ऐसा नहीं कि छात्र संघ वाला नहीं कुछ करता है। मुझे उसलिए दुख हुआ कि नहीं, आप टोटली बोल दोगे कि कोई लोग काम नहीं करता है, तो ये सही चीज़ नहीं है। मुझे दुख लगा, इसलिए मुझे लाइव बोलना पड़ा। लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, लाइव माफ़ी भी मांगता हूँ कि नहीं सर, मैं, मेरे मन में आपके खिलाफ कुछ वैसा नहीं है, जो है मैं बोल दिया। और मैं नहीं चाहता हूँ कि फ़ोन करके आपको बोलूँ कि सर आप ऐसे काहे किए। मैं मतलब आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं बहुत, मैं छोटा हूँ आपसे, बहुत छोटा हूँ मैं, ठीक है। एक बच्चा भी लिखा कमेंट में, एक को कमेंट में लिखा है, सुजीत कुमार कितना लूटे सर। एक तरह से वो सवाल उठाया, शायद वही वाला मैटर में, पीएल वाला मैटर में ही, कि कितना आप लूटे सर। बाबू, जितना तुम लूटे बारे में सोच रहे हो ना, उतना हम लुटाते हैं, बस इससे ज़्यादा हमको बोलने का जरूरत नहीं है। तुम जितना लूटे सोच रहे होगे, या लूटे तुम जितना भी सोचे होगे, 50,000 रुपया, लाख रुपया, 5 लाख रुपया, तो उतना हम लुटाते हैं। और भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि भगवान हमको इस काबिल बनाए कि हम लूटने के फेर में नहीं रहे, लुटाने के फेर में रहे, यही मनाते हैं। बात समझ में आ रहा? नो डाउट मेरा उम्र कम है, 30 साल भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतने उम्र में समाज के लिए बहुत सारा काम में लगातार लगे हुए रहते हैं। तो लोग देखता भी होगा बीच बीच में, तो इस तरह से सवाल वगैरह जो उठाते हो, तो मेरे पे उठाओगे तो तुमको खुद अंदर से फील होगा कि नहीं, गलत उठा दिए, ठीक है। लगभग हर महीना 1.5 महीना पे देखना, कहीं ना कहीं तुमको मेरा ब्लड डोनेशन कैंप नजरे आ जाता होगा, है ना। समर्पण एक नेक पहल, नाम रखने वाला भी मैं, समर्पण एक नेक पहल का नाम भी हम ही रखे हैं। रांची जाके रजिस्ट्रेशन कराएं, हम उसमें सचिव, केंद्रीय सचिव हम ही हैं, ठीक है। और मेरा एकदम प्रिय मित्र है, बहुत अच्छा काम करता था, इसीलिए उसको बोले कि चलो हम लोग मिलके एक एनजीओ बना देते हैं ताकि टीम की तरह काम हो। आज हम लोग का पूरा झारखंड में पूरा काम चल रहा है, पूरा एकदम गर्दा उड़ा के। आ रहा बात समझ में? 15 अगस्त को कैंप कराएं, उसके बाद जो है आपका 15 अगस्त से पहले भी 1 अगस्त में ही एक डेट में बोकारो में जाके कैंप कराए थे, वहाँ से भी लाइव आए थे। उसके बाद जो है ये 29 अगस्त को कैंप कराएं, 29 अगस्त को 157 यूनिट ब्लड हम लोग डोनेट करवाएं, समझा। और जो भी ब्लड डोनेट किया सबको 1 टी शर्ट दिए, 200 रुपये का तो टी शर्ट था, 200 टी शर्ट बनवाए थे, 40,000 का टी शर्ट था, क्लियर। और सबको जितना जो भी ब्लड डोनेट आ रहा, भर दम मिठाई उठाई, रसगुल्ला, जितना खाना है खाओ। तो इसीलिए ये लूटे वाला जो है ना, हम लोग लुटाने के फेर में रहते हैं। आ रहा बात समझ में? तो इसीलिए नहीं, उम्र कम है, और उसके बाद बहुत जल्द बिहार में भी हम लोग जो है अपना टीम को बना रहे हैं। और सिर्फ ब्लड डोनेशन नहीं, जितना सेवा वाला काम,
जितना सेवा वाला काम हम लोग सारा के फेर में रहते हैं। लॉकडाउन में मेरा कार पूरा राशन से भरा हुआ रहता था। लॉकडाउन में अलाउ नहीं था दूसरा प्राइवेट कार को निकलने हम लोग को पास मिला हुआ था। अब पूरा एरिया में जो है राशन उसन बाटले चलते थे, उस सब का भी फेसबुक में फोटो देखना, कुछ कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं उतना हम लोग करते हैं, फोटो ज़्यादा भी करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मतलब सबूत चाहिए ना बच्चा लोग को, बहुत लोगों को सबूत चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग दिखाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा फोटो। तो इसीलिए ये सब नहीं है, मेरे बारे में जानोगे तब तुम जानोगे कि मेरा क्या सोच है। आ रहा बात समझ में। उसके बाद मैं छात्र संघ से भी बोलूँगा कि जो लोग थोड़ा बहुत सवाल उठा रहे हैं ये पैसा के बारे में, तो मैं छात्र संघ से भी मांग करूंगा आज लाइव कि कृपया करके आप भी जो आपके अकाउंट में पैसा आया है उसका हिस्ट्री दिखा दीजिए कि क्या आपके पास आया है, नहीं आया है, और एकदम ओपन कर दीजिए कि देखिए इतना पैसा मेरे पास आया है, और क्या खर्चा हुआ उसको भी दिखा दीजिए। ये जो सवाल उठ रहा वो भी उठना बंद हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा। तो मैं ये छात्र संघ से भी बोलूंगा, कुछ ना कुछ लोग कर रहे होंगे तब ना सवाल उठा रहा है पैसा वाला। बाबू तुम 200 रुपया हो सके तो दिया होगा, चाहे नहीं हो, 10,000 रुपया हम दे कर आए, तो तुमसे ज्यादा तो हमको दुख होना चाहिए ना पैसा अगर गड़बड़ होगा तो ऐसा नहीं है। और लेकिन हाँ पारदर्शिता बदलना होना चाहिए। नो डाउट बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा कि शायद लाख रुपया आ गया होगा अकाउंट में और खर्चा 40 से 50 हज़ार हुआ होगा या जो भी हुआ होगा। तो मैं बात करूंगा इस मुद्दे में, मैं बिल्कुल बात करूंगा छात्र संघ से भी कि सवाल उठना नहीं चाहिए, सवाल को क्लियर कट रखिए। और कल आप लोग का प्रमोट का नोटिस पूरा संभावना है कि आ जाएगा। क्लियर, मेरे पास सबूत है बाबू, कल का जो प्रमोट का नोटिस वाला है वो मेरे पास सबूत है। ऐसा नहीं है कि सबूत नहीं है, मैं बिना सबूत के बोल रहा हूं। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो सबूत भी दिखाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो सबूत भी दिखाएंगे, सबूत भी मेरे पास। ठीक है, तो कल तक का वेट करते हैं बाबू। ठीक है, कल वेट करते हैं, कल आता है कि नोटिस की नहीं। ठीक है, हम जानते हैं कि कल संडे है, उस हिसाब से नोटिस नहीं आ सकता है, लेकिन जब एसबीटी के बड़े पदाधिकारी बोले हैं कि आएगा और कल संडे हुआ तो क्या हुआ, कल आ जाएगा नोटिस। तो हम लोग देखते हैं, और नहीं आएगा तो मुझे मालूम है कि आप लोग तो सवाल उठेबे करोगे, मुझे मालूम है। नहीं आएगा तो तू लोग सवाल उठाएगा, सबसे ज्यादा मेरे पे सवाल उठाएगा कि सर आप बोले थे कि आएगा, संडे है तो क्या हुआ, नोटिस आ सकता है। सर नहीं आया, आप झूठ बोले थे, ज्यादा लोग झूठ झूठ लिख दोगे तो मुझे सबूत देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास सबूत है, और मैं कोशिश करता हूं सारा चीज सबूत रहने के बाद ही कुछ बोलूं मैं। ठीक है, तो चलो ओवरऑल ये तो कहानी खत्म हो गया ना कि प्रमोट होगा कि नहीं होगा। अब ये लड़ाई भले चलेगा कि भाई प्रमोट किसके वजह से हुआ, तो ये लड़ाई आप लोग करते रहना। जिस दिन प्रमोट का नोटिस आएगा मैं उस दिन सबको बधाई दे दूंगा, आज भी मैं सबको बधाई दे रहा हूं, और अभी से ही कहानी मैं क्लोज कर दे रहा हूं। ये वाला कहानी जो मेरा दुख था वो मैं निकाल चुका हूं, बोल दिया आप लोग को। आप लोग खुद एनालिसिस कर लेना कि कौन आपका शुरू से समर्थन में था और अंत तक कौन था, नहीं था, वो आपको मालूम है। और ऐसा नहीं कि क्रेडिट आप लोग दे दोगे तो हमको 1 करोड़ का इनाम मिल जाएगा, और क्रेडिट अनुभव सर को दे दोगे तो अनुभव सर को 1 करोड़ का इनाम मिल जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन आज के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि सर आप लोग दोनों एक दूसरे का विरोध हो गए, ये हो गए, तो बाबू आज से कहानी प्लेन। ठीक है, जिस कल अगर नोटिस आ गया प्रमोट का तो मैं सबसे पहले उन्हीं को बधाई दूंगा। ठीक है, चलो और उसके बाद चैप्टर क्लोज। बाबू उनको कुछ दुख लगा होगा तो शायद कुछ उस तरह का बोले, तो हमको दुख लगा तो हम भी बोल दिए, लेकिन अब के बाद हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, और मैं माफ़ी अंतिम में मैं माफ़ी चाहूँगा उनसे कि जो भी है कुछ बुरा मुझे लगा। छात्र संघ वाला भी बोला कि देखिए ना सर, हम लोग का गार्जियन स्वरूप थे, वो ऐसे बोल दिए तो बच्चा लोग तो और सवाल उठाने लगेगा ना, और सवाल करने लगेगा ना कि आप लोग पीएल वगैरह क्या किए, झूठों कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, ये सर थोड़ा सा नहीं ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन चलो
खैर बात सारा खत्म। अब वो सवाल उठा दिए तो हम लोग भी सवाल उठ गया अपने आप, उठाना नहीं चाहते थे। तो ओवरऑल कल तक का वेट कीजिए। कल जैसा तक कि मुझे मेरे पास जो सबूत आया है, कल आपका प्रमोशन का नोटिस आ जाएगा। और कल नहीं आया किसी कारणवश तो सोमवार तो कोई रोक नहीं सकता है, ये गारंटी है, ठीक है। और अगर कल नहीं आया तो लोग भला बुरा बोलना चालू किया तो बाबू मेरे पास सबूत है, वो सबूत हम दिखा देंगे, ठीक है। फिर नहीं तू लोग भला बुरा बोलोगे, हम तो जान रहे तू लोग फेर में होगे। अभी हम सबूत दे दे, है ना, अब ये सबूत दे दे, सुना दे क्या, हल्का सा सुनाए सबूत, हल्का सा सुना दे बाबू, जल्दी से बोलो। तू लोग अगर सब बोलोगे कि नहीं सबूत सुनना है तो मैं अभी सुना दूंगा, थोड़ा सा सुना दूंगा, समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चा बोल रहा हाँ सर, हाँ सर, यस सर। कुछ बच्चा नो सर भी बोल रहा है ना। एक बच्चा बोल रहा सर पेपर में आ गया लाइव हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल कल आ जाएगा बाबू, तब तो और कंफर्म है। सुना दीजिए सुना दीजिए सुना दीजिए। एक बच्चा बोला आप पर विश्वास है। बिल्कुल, अरे बाबू है मेरे पास सबूत, ठीक है मेरे पास सबूत है, सबूत है तब मैं बोल रहा हूं ना। तो अच्छा इतना हम बेवकूफ है हम आके बोलेंगे कि संडे को नोटिस आएगा? नहीं ना, कल नहीं आएगा तब सबूत दिखा देंगे, ठीक है। कल नहीं आएगा तब हम सबूत देंगे। चलो ठीक है, बहुत सारा बच्चा बोल रहा है कि आप पर ट्रस्ट है। चलो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो बोल रहे हो कि नहीं सर ट्रस्ट है। सिंपल सा बात है बाबू, मेरे पास सबूत नहीं होता तो मैं लाइव आकर नहीं बोलता कि कल नोटिस आ सकता है। आनंद सिंह जी बोल रहे हैं नहीं सर आप पे हमको सबसे ज्यादा विश्वास है। बिल्कुल बाबू, मैं एक बच्चा बोल रहा सर पार्टी करेंगे। पार्टी तो बच्चा लोग एक काम करो, पार्टी जो करना है खाने उन्ने का, पीने का नहीं, खाने उन्ने का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो कल नोटिस आने दो बाबू, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाई चालू कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स चालू कर दो। कल संडे तक के लिए तो पूरा तगड़ा ऑफर दिए हुए हैं। चलो कोर्स थोड़ा सा बेच लेते हैं। संडे तक का बहुत तगड़ा ऑफर दिए हुए हैं। 201 रुपया का कूपन कोड भी दे दिए हैं गणेश चतुर्दशी का शुभ अवसर पर। और मेरा टारगेट रहता है गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। मतलब 400 रुपया में हमको लगता है तुमको सेमेस्टर का पढ़ाई हो जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर का। इससे कम में कोई नहीं पढ़ाएगा। और जो थोड़ा बहुत कमी रह गया होगा इस बार तो भाई टाइम मिलेगा, 3 महीना तो कम से कम टाइम मिलेगा। गर्दा उड़ा के इस मतलब ई महीना थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा बाबू। कितना तारीख तक? 25 तारीख तक थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे हम एंट्रांस वगैरह पे। और ऐसे भी तो उतना दिन अभी लग जाएगा तुमको, जितना वीडियो अवेलेबल है ना उतना देखने ही में उतना तुमको टाइम लग जाएगा। और उसके बाद फिर जो भी कमी होगा उसको दूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे एक ही सब्जेक्ट में 400 वसूल हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, उसमें अगर एक सब्जेक्ट भी तुम अच्छा से मजा आ गया तुम्हारा तो 400 समझो कि तुम्हारा असूल, बात खत्म, ठीक है। लेकिन ये 400 फी अभी कल तक के लिए कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा। नयन 21 कूपन कोड है बाबू, तो 400 हो जाएगा। और उसके बाद फिर 600 कुछ दिन रहेगा, उसके बाद 1100 करेंगे बाबू। इतना भी कम में मेरा भी कमाई धमाई नहीं हो पाएगा ना, हमको भी टीचर उचर को देना है, उसमें बहुत सारा टीचर भी है। और मतलब कम से कम में गरीब से गरीब बच्चा को हम चाहते हैं कि पढ़ ले। ऐसा नहीं है मैं भी 2000-3000 फी रख सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कम से कम फी रखूं। उसके बाद देखो मजा आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल एंड एक तुलो को पढ़ना है बाबू। जो ग्रुप ए वाला बच्चा सेकेंड सेम में जाएगा ना तो उसको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत धांसू पढ़ाया गया है। जो ग्रुप ए का बच्चा ग्रुप बी में जाएगा तो उसको मतलब ग्रुप ए वाला बच्चा को ग्रुप बी वाला पढ़ना है, ग्रुप बी वाला बच्चा को ग्रुप ए वाला पढ़ना है ना। तो बहुत सारा मजा आएगा उसको। और जो थोड़ा बहुत कमी है बाबू सारा दूर कर देंगे इस वर्ष, उसमें टेंशन नहीं लो।
ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक बार नाम लीजिए, अंश कुमार, रानी कुमारी, विपुल सिंह, सबको बहुत बहुत बधाई बाबू, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, थैंक यू।